पीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोगों को पढ़ना है यूज ऑफ कंसोलिडेट फंक्शन ऑप्शंस के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम कंसोलिडेट के बारे में बात करें तो कंसोलिडेट फंक्शन का प्रयोग हम एमएस एक्सेल में कैसे करते हैं, इसका क्या मतलब होता है, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, यही आज की क्लास में समझना है और सीखना है। देखिए, कंसोलिडेट का मतलब होता है एक से अधिक डेटा को जोड़ना। समझ में आ रहा है ना? कंसोलिडेट का मेन मतलब क्या होता है? एक से अधिक डेटा को जोड़ना। जैसे एज्यूम करिए कोई ऐसी कंपनी है जिसमें सेल 2020 का रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है। ध्यान से समझिएगा। और सेल 2021 का रिकॉर्ड मौजूद है और 22, 23, 24 ऐसे कई सारा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। और टोटल का ग्रैंड टोटल हमको निकालना हो कि मतलब कितने रुपए का टोटल सेल किया गया, तो इसके लिए हम कंसोलिडेट फंक्शन का प्रयोग हम कर सकते हैं। कोई कंपनी का सेल रेट मान के चलिए कि 2020 में अलग होगा, 21 में अलग होगा, हो सके कि 22 में 2020 की अपेक्षा कम हो जाए, हो सकता है ना। लेकिन हम कैसे दो सीटों को जोड़ करके और तीसरे सीट पे उसका रिजल्ट हम पता करेंगे, इसके लिए कंसोलिडेट फंक्शन का प्रयोग हम लोग करते हैं, जो एक से ज्यादा सीट को जोड़ करके और तब जाकर के डेटा का रिजल्ट आपके सिस्टम में शो करके दिखाता है, वो कंसोलिडेट फंक्शन होता है। इसमें कोई फार्मूला नहीं है, केवल ऑप्शंस का प्रयोग करके और आप ये पता कर सकते हैं कि केवल जनवरी माह का सैलरी अगर आप केवल जनवरी माह का अगर आप सेल देखें 2020 में और 2021 को मिला करके, तो जनवरी माह का सेल कितने रुपए का आ रहा है, या फरवरी माह का सेल का कितने रुपए का आ रहा है, या टोटल मंथ मिलाने के बाद लास्ट में टोटल सेल अमाउंट आपका 2020 और टोटल सेल अमाउंट आपका 2021 का मिलाकर के कितना अमाउंट आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो इसका टोटल प्लस 2021 के जनवरी का टोटल अलग बताएगा, प्लस टोटल सेल अमाउंट आपका 2020 और टोटल सेल अमाउंट आपका 2021 ये भी अलग बताएगा। आप आसानी तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि हमारी कंपनी की जो मतलब उसको ट्रैक करना हो सेल अमाउंट को, आप आसानी तरीके से फार्मूले के माध्यम से ट्रैक कर पाएंगे। और इसका कंपनियों में बहुत ज्यादा प्रयोग होता है ये जांचने के लिए कि हमारा सेल अमाउंट का रेशियो कैसे चल रहा है, पिछले साल कैसा था, इस साल कैसा है, हम आसानी तरीके से उसकी रेशियो ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए जरूरी है कि पहले हम क्या करें, किस तरीके से हम डेटाबेस बनाएं जिसमें सीरियल नंबर मैंने लिखा है, एम्प्लॉय नेम मैंने लिखा है, जनवरी फरवरी मार्च वगैरह सब मैंने लिखा हुआ है, और टोटल सेल अमाउंट मैंने लिखा हुआ है। लेकिन ये रिकॉर्ड है किसका? 2020 का। अब ऐसे ही रिकॉर्ड आपको एक 2021 का भी तैयार करना है। राइट करके रीनेम करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिखते थे कंसोलिडेट कंसोलिडेट 2021। अभी तो मैंने 2020 का अलग सीट पे बनाया है, 2021 का अलग सीट पे बनाएंगे, और तीसरे सीट पे हम इसका क्या करेंगे, रिजल्ट देंगे। तो देखिए करना क्या है, सेम डेटा सेम रहेगा। डेटा सेम रहेगा आपका, बस यहां से नाम को केवल हेडिंग को पहले कॉपी कर लीजिए। हेडिंग को कॉपी करने के बाद सेकंड वाले सीट पे लाकर के हम क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। प्लस नेम भी आपका क्या होना चाहिए, नेम भी आपका सेम होना चाहिए, मंथ भी सेम होना चाहिए, और नेम भी आपका क्या होना चाहिए, सेम भी होना चाहिए। चेंज मत करिएगा, नहीं तो चेंज करने पे नहीं बताए रिपोर्ट। बस चेंज जो आपको करना है वो क्या चेंज करना है, अमाउंट आपको चेंज करना है। मान के चलिए कि 2020 में सेलिंग बहुत अच्छा हुआ, रिस्पांस बहुत अच्छा आया, लेकिन मान के चलिए कि 2021 में सेल हमारा घट गया, तो कम होगा ना, तो सेल हमारा चेंज हो सकता है। मान के चलिए कि सेल 2020 में कुछ अलग रहा हो, 2021 में कुछ अलग रहा हो, या 2020 में अलग रहा हो, तो सेल हमारा चेंज हो जाएगा, लेकिन नाम और हेडिंग हमारा नहीं चेंज होना चाहिए। तो सेल लिखना है, रेंट बिटवीन से ला सकते हैं ना, इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे रेंट बिटवीन, मैक्सिमम की मिनिमम, मिनिमम
4,000 से 12,000, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देते हैं। पर ये वैल्यू तो फिक्स करना पड़ेगा ना, इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं यहां से लेकर के यहाँ। चलिए इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे, पुनः इसी पर राइट क्लिक करके पैसे स्पेशल पे आएंगे, ओके कर देंगे। सही है। अब इससे क्या होगा कि वैल्यू हमारा एग्जिट हो जाएगा, इसमें कोई मतलब चेंजिंग नहीं हो। अब चलिए, अब इन सबको जोड़ करके तभी तो टोटल सेल अमाउंट निकलेगा। तो अल्ट प्लस इक्वल टू और एंटर कर दो, हो जाएगा। इसी तरीके से आप सेकंड वाले सीट पे आ जाइएगा। सेकंड वाले सीट पे आने के बाद सेम तरीके से, अब वहां पे 2,000 से कितना, 4,000 से 12,000 था ना, इसको आप चेंज कर लीजिए, इक्वल रेंट बिटवीन, और 2,000 से लेकर के और मात्र मैंने दे दिया 10,000 तक से, उससे कम है ना। अब देखिए इसको भी हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। मान के चलिए कि वो 2020 का था और मैंने इसमें भर दिया 2021, सेल 2021। चलिए इसको लिख लेते हैं, सेल 2021। ऐसा नहीं है कि नहीं लिखेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन समझने में आसानी रहे इसके लिए मैं इसको लिख रहा हूं, ठीक है। अब चलिए इस वैल्यू को फिक्स करेंगे ना, सिलेक्शन करने के बाद राइट क्लिक कॉपी करेंगे, पुनः इसी पर राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे आ जाएंगे, इसमें वैल्यू ले लेंगे, बस ओके कर देंगे। अब चलिए, अब हमको निकालना है क्या, टोटल सेल अमाउंट। तो बस अल्ट प्लस इक्वल टू और एंटर कर, अलग अलग डेटा मैंने अलग अलग सीट पे बना लिया ना। अब ये नहीं कि दो ही सीट का बना करके ट्राई कर सकते हैं, आप जितने भी सीट का मर्जी करे उतना आप बना करके ट्राई कर सकते हैं, मैं 2 सीट पे बता रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए, अब तीसरे वाले सीट पे आते हैं, राइट क्लिक करके रीनेम कर लेते हैं, और यहाँ पे मैंने हेडिंग लिख लिया कंसोलिडेट रिजल्ट 2020, 21, क्योंकि इसी सीट पे हम रिजल्ट जानेंगे ना। अब देखिए करना क्या है इसके बाद से, इतना करने के बाद आप जो है सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए सीट नंबर 3 पे आ जाइए। कहाँ पे आना है, सीट नंबर 3 पे आना है। अब यहाँ पे चलिए एक हेडिंग हम बना लेते हैं, कंसोलिडेट रिजल्ट 2020, 21। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक हो जाएगा ना। अब देखिए इसके बाद से करना क्या है, ध्यान से समझिएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत होगी आपको लैब में। देखिए सबसे पहले करना क्या है, सीट नंबर 3 पे आ जाइएगा, क्योंकि रिजल्ट आपको इसी पेज पे आपको चेक करना। इसके बाद से आपको आना है डाटा टैब में। कहाँ पे आना है, डाटा टैब में, और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा कंसोलिडेट, दिख रहा है, इसी पे जस्ट क्लिक करना। अब जब क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, क्या पूछ रहा है, रेफरेंस पूछ रहा है ना। तो रेफरेंस पाने के लिए आप चले आइएगा पहले तो 2020 वाले टेबल। अब रेफरेंस में यहां से लेकर के यहां तक पूरा डेटा आप सिलेक्शन कर लीजिए। सिलेक्शन करने के बाद इसको ऐड कर लीजिए, ऐड हो गया। अब यहाँ पे कर्सर से यहाँ से बैक स्पेस से इस पूरे को हटा दीजिए, ऐड करने के बाद, अभी नहीं कि पहले ही हटा दीजिए, ठीक है। पुनः आ जाइएगा कहाँ पे, सेकंड वाले सीट पे। रुकिए पहले यहां से हम इसको हटाते हैं, और पुनः आप इस पे क्लिक करिएगा और चले आइएगा कहाँ पे, सेकंड वाले सीट पे, और यहां से लेकर के यहां तक पूरे डेटा को पुनः सिलेक्शन करना। सिलेक्शन करने के बाद इसको भी यहां से क्या कर लेना है, ऐड कर लेना।
जब ए भी ऐड हो जाएगा तो इसको भी बैक स्पेस से हटा दीजिए। हटाने के बाद इसके बाद से रिजल्ट हमको जानना है किस पेज पे, तीसरे नंबर के पेज। तीसरे नंबर के पेज पे आ गए। इसमें तीनों ऑप्शन को इनेबल करिएगा, टॉप रो, लेफ्ट कॉलम और क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा, और ओके कर दीजिए। क्या समझ में आया इससे? देखिए अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। अब देखिए चूंकि ये नाम क्यों नहीं आया है, क्योंकि ये नाम को नहीं जोड़ेगा, केवल नंबर को ही तो जोड़ेगा। अब देखिए अभी आपको समझने में मिल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा कि इसका मतलब क्या होगा। अब किसी दो वैल्यू को आप चेक करिएगा, पहले दो वैल्यू से आप कंपेरिजन करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। जैसे हमको ये जानना हो कि सेल 2020 में जनवरी माह का टोटल सेल कितना है और फरवरी माह का टोटल सेल कितना है, सॉरी जनवरी माह का 2020 का और 2021 का। तो चलिए हम 2020 में चलते हैं। इसमें बताया गया है 73,583, ठीक है ना, 73,583 और प्लस 54,065। देखिए इसमें सबसे पहले इक्वल करिएगा, और 73,000 कितना था, 583 प्लस 54,065 और एंटर करिए। रिजल्ट कितना है, 1,27,648 आया है। कितनी वैल्यू आया है ना, ये मैंने केवल किस माह का बताया है, जनवरी माह का, दोनों साल का मिला के क्या रिजल्ट आया है। सही है, 12 लाख है ये, 1,27,648 है। अब चलिए अब इसके बाद से देखिए जनवरी माह का अगर आपको केवल चेक करना हो, केवल जनवरी माह का, ये तो पूरे मंथ का बताया है ना। अगर हमको केवल जनवरी माह का चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे। तो जैसे देखिए ये तो मान के चलिए कि मात्र किसी एक इंप्लाई का डेटा यहाँ पे बताया है ना, और ये दूसरे इंप्लाई का, ये तीसरे इंप्लाई का है। लेकिन अगर आपको केवल ये पता करना हो कि जनवरी माह का टोटल सेल कितना है, एक एक इंप्लाई का, केवल फर्स्ट वाले इंप्लाई का, तो इसमें देखिए 17,000 कितना है, 17,670 आया हुआ। चलिए हम फर्स्ट में चलते हैं। यहाँ पे लिखा गया है 8271 और यहाँ पे लिखा हुआ है, बस इक्वल करिएगा। इसमें लिखिएगा 8271 और प्लस लेना है कितना, 9399 और एंटर कर दीजिए। रिजल्ट आया कितना, 17,670। क्या इक्वल आया है, इक्वल आया है वैल्यू, कोई दिक्कत। तो इस फार्मूले का यही यूज होता है। अब तो चूंकि दो ही टेबल मिला है ना, क्या अगर दो से ज्यादा हो तो ऐड नहीं कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ऐड करने के बाद बैक स्पेस से उसको हटाना भी होता है। अगर नहीं है हटाएंगे तो फिर पता ही चलेगा कि फार्मूला आपका नहीं आएगा। अधिकतर बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए जब आप ऐड करिए तो इसको हटा दीजिए। क्या चीज, एक सेट पे भी रख सकते हैं, मैंने अलग अलग इसलिए बनाया ताकि आपको आइडिया मिल सके। एक सेट पे ट्राई करिएगा, वैसे मैंने ट्राई तो नहीं किया, लेकिन आप लोग ट्राई करके देखिएगा, अगर हो जाता है तो सही, ठीक है ना। जैसे अलग अलग मान के चलिए कि 2020 का अलग है, 2021 का अलग है। जब अलग अलग हम सेल का बनाएंगे तो अलग अलग सीट तैयार करना पड़ेगा ना। मान के चलिए कि 2020 में कम सेल हुआ हो, 2021 में ज्यादा सेल हुआ हो, 2022 में उससे भी ज्यादा सेल हुआ हो, तो अलग अलग रिकॉर्ड बनाएंगे तभी तो ले जा करके जोड़ेंगे। किसी को कोई दिक्कत, बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है। पढ़ाने से पहले तो आप लोग बहुत चिल्ला रहे थे, यहाँ से सुबह सुबह तक सुनाई दे रहा था। कोई दिक्कत नहीं ना है, हो जाएगा फार्मूला। चलिए बाद में आप चाहेंगे तो यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी नहीं, पहले इसको करने के बाद। बोलिए इसमें कुछ लिखवाना पड़ेगा, बहुत इजी है बस।